ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहिरातों और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों और इसके प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, आज आप लोग और हम कितने भाग्य हैं। बाबा ने पुनः अपनी अद्वितीय साई वाणी में हम लोगों को उपस्थित किया, जिससे हम लोग इस वाणी से लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। आज रविवार 19 जुलाई सन 2020 ईस्वी के श्री साई वाणी का 120वां दिन, 120वां दिन। किसी से कहें 120वां दिन तो दोबारा तिबारा कहना पड़ता है, तभी उसको समझ में आता है। 120 days, a unique record could be in the world। बहुत बड़ी चीज है। बाबा कितना चाहते हैं हम लोग को। बाबा इसी तरह आपकी चाह में अपने चरणों में जीवन के अंतिम सांस तक रखें, और जब जीवन का अंतिम सांस हो आप हाथ पकड़ के लेके जाएं हम लोगों को। चलो बेटा आओ, ऐसे लेके जाएं। हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और 120 साई वाणी ये संकेत कर रही है आपको भी हम लोगों के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों ऐसे मिले रहे बाबा। आप तो विश्व के परमात्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, संचालक सब कुछ है। आपके बिना न मैं सांस ले सकता हूँ, न मैं चल सकता हूँ, न कुछ खा सकता हूँ। आप ही हमारे सब कुछ है। आवे आज सर्वप्रथम आज के साई वाणी का प्रारंभ परमो पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने 97 साल तक कितना भला किया लोगों का, बच्चों को, गरीबों को, साधु संत महात्माओं को 97 साल तक। और ये अंत में साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। डॉक्टर वैष्णव, हम आत्मा है, हमें मरने का सवाल ही नहीं है। हम जन्म मरण से परे हैं। आप जाके आराम करो और मेरी तबीयत का फिक्र मत करो, मैं ये शरीर नहीं हूं। कितने ज्ञानी, कितने राइटिंग्स उनके हैं, कितने डायरीज हैं, कितने प्रार्थनाएं हैं उनके। आवे आज सबसे पहले हम लोग स्वामी जी की स्तुति उनके पावन चरणों में अर्पण करके प्रारंभ करें, जिससे उनका परिपूर्ण आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर सकें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय,
जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout
day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री शिरडी के साईं बाबा ने एक भी शब्द न अपने माता पिता के बारे में या अपने बारे में कभी बताया हो। परिणामवश उनके मुखारविंद से उनका परिचय था ही नहीं। वैसे भी कहा जाता है भगवान की परिभाषा परिचय कौन दे सकता है। जैसे एक थॉट में कहा है, टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड। हाउ कैन अ मॉर्टल, that too a perishable mortal, describe the glory of the immortal? कहते हैं खुदा की कुदरत खुदा ही जाने। लेकिन जो उनके पास आए, जिन्होंने बाहरी दौर से जो देखा, जो एक बार देखते थे वो लगता था कि भगवान के सामने खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी सब भावनाएं बाबा के बारे में लिखी। हम लोगों ने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, जिसमें गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिनका साई सच्चरित्र सर्व प्रसिद्ध है, 53 अध्याय, 9308 वर्सेस। उसके बाद राव बहादुर, मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, बॉम्बे के जस्टिस ऑफ पीस, बहुत माने हुए, जिनके अक्सर गोपाल राव बूटी वगैरह जाते थे और जिनके प्रेमिसेस में गोपाल राव बूटी ने शरीर छोड़ा, उनके श्री साईं बाबा ऑफ शिरडी। और जो लेंडी बाग इतना खास स्थान रखता है, ही वॉज द ओनर ऑफ लेंडी बाग, उन्होंने शिरडी संस्थान को दे दिया। फिर वामन राव पी पटेल, अहमदाबाद वाले, हेडमास्टर ऑफ मॉडल हाई स्कूल, इतने ज्ञानी, परम ज्ञानी, जिन्होंने साई द सुपरमैन में बहुत लिखा। कहते हैं एक बार गए, मैं शिरडी से बाबा को छोड़ के निकल नहीं पा रहा था। इस तरह मुझे रहते रहते 11 महीना हो गया। कैन यू इमेजिन, आप जरा सोचिए, एक आदमी 11 महीना बाबा को छोड़ के नहीं आ पा रहा था। फिर उसके बाद
गणेश श्री कृष्ण खापाड़े अमरावती के माने हुए महानुभाव, एमएलए, लीडिंग एडवोकेट बाबा के पास गए, कहते हैं छोड़ के जाने को मन नहीं लगता, छोड़ के जाने को मन नहीं लगता। मैंने इतना आकर्षण भगवान के प्रति, क्या आकर्षण। अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भगवान का दर्शन होता है तो आपको क्या छोड़ के जाने को मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। आकर्षण, जिनके खापाडेज डायरी इतना प्रसिद्ध हो गया, 148 पेजेस का 6th एडिशन चल रहा। ये सब किताब आप लेना, अब पढ़ना, टाइम तो बहुत है। अभी तो शिरडी बंद है, समझ लीजिए जब खुल जाएगा। यहाँ बॉम्बे में शिरडी संस्थान का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है बॉम्बे टीटी में, दादर टीटी में। किसी को भी पूछेंगे बताएंगे, तो जो किताब है वो देंगे, जो नहीं है वो बताएंगे कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे किताब, पहले मैं बहुत जाता था वहाँ अक्सर। इट इज आई थिंक ऑन द 3rd और 4th फ्लोर, बहुत पुराना बिल्डिंग है दादर टीटी में। किसी को भी पूछेंगे शिरडी संस्थान का हेड ऑफिस किधर है, साई निकेतन कुछ है। फिर उसके बाद दास गणु महाराज का भक्त लीलामृत संत कथामृत, फिर सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर का साईनाथ भजन माला, 8 भजन। जब इसको पढ़ेंगे ना आपकी आंख खुल जाएगी, यू विल बी मोर अट्रैक्टेड। और हर एक किताब में जो आप मार्क करना, विचार, द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू आर नॉट नोइंग, द पीपल, द contemporaries who lived with Baba, what they have seen, वो लिखना चाहिए, what they have seen। एक तो उनका ये, एक इंटरव्यू में पूछा हमने श्यामा के लड़के से कि साईं बाबा को आप क्या समझते हैं। इतने नाराज हो गए, उनकी नाराजगी हमारी खुशी थी। आप पूछते हो बाबा कौन थे? साई लिखा ना, साक्षात ईश्वर, और क्या चाहिए? हम लोग सब ईश्वर ही मानते थे, ईश्वर के गुण थे। उनको कोई समझ सकता है? उनका वर्णन कोई कर सकता है? वो चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत खुशी आ रहा था, कितना बाबा को मानते हैं। इस प्रकार कई लोग हैं। बॉम्बे के एक सुप्रसिद्ध एलवी नाडकर, माहिम बाजार के, जब बाबा शिरडी से निकल रहे थे, लगभग 1915 कुछ होगा, समाधि के 3 साल पहले, तो बाबा ने उनको देखा, बाऊ तुमको बोला था ना जाने के लिए, मुंह नीचे किया। हाँ बाबा, फिर चले जाओ, जाओ। बाबा के पास कोई भी आज जाने को मन ही नहीं करे, उन लोग को मन ही नहीं करे। जाता हूं बाबा, फिर कई एक बार आते हैं तो जाने को मन नहीं लगता। जब बाबा ने बोला गए, उन दिनों में गोदावरी पार करना पड़ता था कोपरगांव से, तो कोपरगांव पहुंचे, गोधूली से अधिक समय हो गया, 7 बज गया होगा, अंधेरा हो गया। तो वेट कर रहे थे बोट से जाऊं, ये इनके मिसेस और 2 बच्चे। तो वहाँ नाव वाले ने कहा लाट बोट निकल गई है, अभी आपको नहीं मिलेगा। बस एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबा हमने आपकी अवज्ञा की, हमने आपकी अवज्ञा की, हमने आपकी अवज्ञा की, आइंदा कभी हम नहीं करेंगे बाबा। मैं तो नादान हूँ, मैं नादान हूँ, मैंने अवज्ञा की, लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ। तो देखे, आँख खोलो तो देखे, आँख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, सामने खड़े थे। अरे बाल बच्चे के साथ तुम यहाँ खड़ा है जंगल में, जानता नहीं है कोपरगांव, रात में कैसे जाएगा तुम? तुरंत एक बोट जो था बोला इधर आप। कहते सब बोटिंग का टाइम कम हो गया था, वो मामलतदार था। देख ले रहे हो तुम लोग, ये बाल बच्चे के साथ यहाँ रात कैसे निकालेगा? चलो आप लोग बैठो। बैठा है, चलो इनको पार करा। आँख बस प्रार्थना करने की देरी है, आपके प्रार्थना पूरा होने के पहले ही वो आ जाते हैं।
Before your prayers ends, he is there. He is there. He is so fast. He is there. फिर इनको छोड़ दिया तो इनको मनमाड से बॉम्बे जाना था। लास्ट ट्रेन उनको 8 बजे था, तो 9 तो बज ही गया था। इन्होंने कहा अभी लास्ट ट्रेन निकल गया, कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन में रहना अधिक सुरक्षित है, जंगल में रहने से स्टेशन में रहना सुरक्षित है। वो सोचे, बैठ गए स्टेशन में, वो उनके मिसेस 2 बच्चे। कल सुबह जो 6 बजे का गाड़ी होगा जाएंगे। तब तक अनाउंसमेंट हुआ, मनमाड बॉम्बे ट्रेन scheduled to leave 8 o'clock, it is delayed by 2 hours. कहा 10 बजे जाएगी, ऐसे कुछ बोल रहा था वहाँ। इतना खुश हो गया, बाबा इतना देखते हैं हम लोग को, सिर्फ सुनते नहीं देखते हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक एक शब्द सुन रहे हैं और हम सबको देख रहे हैं। हम लोग कैसे बैठे हैं सबको देखते हैं। My eyes of vigilance or ever open on those who have surrendered to me. Whatever you do, wherever you go, know thou that I am aware of everything you do. फिर ट्रेन में बैठ गए, आराम से पहुंच गए। फिर वहां से उन दिनों में चिट्ठी का लेन देन होता था। बाबा मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं, आइंदा मैं कभी आपको जो है अवज्ञा नहीं करूंगा, आपके शब्दों का अवज्ञा नहीं करूंगा। कितना ख्याल करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। जय हो बाबा की, जय हो। ये नहीं सोचे आप प्रार्थना कर रहे हैं, साई महिमा पढ़ रहे हैं, बाबा सुनेंगे नहीं। ही इज देयर हियरिंग, उसी समय वो आपका सुन रहे हैं ध्यान से। मैं वहां हूं कहते हैं। आवे तो आज का थॉट ना, अप्पा जी की स्तुति हो गई, प्रेयर हो चुकी है। अप्पा जी आप साथ में रहना। किस प्रकार अप्पा जी इस बड़ी उम्र में सत्संग में बहुत जगह जाते थे। उनको कटियाल जी के यहाँ जाने में अच्छा लगता था। चेंबूर पे सब सत्संग में आते थे, कटियाल जी के यहाँ, और भी बहुत लोग के यहाँ जाते थे सत्संग में। फिर बाद में जब नहीं आ सकते थे, हमको लिख के देते थे सत्संग में यही बोलना, और जब मैं आऊं तो बोलते थे क्या क्या बोला है। और उनका ये भी नियम था, अप्पा जी जब पनवेल आ गए थे तो बोले बेटा देखना, रात को जब यहाँ पहुँचना है तुमको 11 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। हमको बोले 11 बजे के बाद नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ को ठीक नहीं रहेगा सत्संग कैसे करोगे। तो एक बार क्या हो गया मुझे आने को, पहले अप्पा का रूम, फिर मामी का रूम, फिर हमारा पड़ता था। तो हमारा जो है 12:30 हो गया। हमने कहा कैसे करें, चुपचाप ऐसे जाएं कि अप्पा को पता नहीं चले। 12:30 बज गया। अप्पा का रूम पहले, अभी अप्पा के पहले अन्ना का रूम है, अन्ना जी का रूम, फिर अप्पा का रूम। तो हम धीरे से जैसे बिल्ली जाती है ना, ऐसे वैसे छुप के जा रहे थे। आई हैव टू क्रॉस अप्पास रूम। हम कहा धीरे से निकल जाएंगे और सुबह ओम साई राम बोलेंगे। जैसे जा रहे थे अप्पा जी बोले गुड मॉर्निंग। इतना देरी से आए। फिर प्रणाम किया, हमने कहा अप्पा जी क्षमा करें, आज बहुत लेट हो गया। अगर हेल्थ खराब हो गया तुम सत्संग क्या करेगा। हम कहा आइंदा से ऐसे करेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी ऐसा नहीं होगा। आवे आज का साई वाणी थॉट, अप्पा जी के आज का थॉट बहुत छोटा है। चैरिटी डिलेड, CHARITY, charity delayed is charity denied. दान जो देने के लिए आप टालते जाते, हम देंगे कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, उस कल परसों में हो सकता आप नहीं रहे, और जिसको देना चाहते हैं शायद वो नहीं रहे।
तो चैरिटी डिलेड इज चैरिटी डिनाइड, वो चैरिटी के बराबर नहीं थे। जब मन में आता तुरंत चैरिटी देना थे, इमीडिएटली, भले रात को 12 बजे हो, मन में आया हमें इसको मदद करना है, कैसे भी मदद करना, उसको डिले नहीं करना चाहिए। अब साई महिमा में आ जाए, ध्यान से बोलना, इसी साई महिमा, यही है साई महिमा। अभी आप लोगों को, हम लोगों को बोलने के लिए कितना समय मिल रहा है। अभी आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, यही बोलना चाहिए। जो इस स्वर में नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलिए तो अच्छा है। घर में प्ले करिए, प्ले करते करते आ गया। अभी हम लोग महीनों से बोल रहे हैं, महीनों से बोल रहे हैं। जो चीज जो है तत्व, जिस स्वर में बोलना चाहिए उसी स्वर में बोलना चाहिए। ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक है, समझ रहे हैं ना, प्रारंभिक है। चले श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को गिनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा आई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए
शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार, अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा कोई न जाने, कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई, नीम के पत्ती दूध से उगे सबको हर दम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी, भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी, तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए,
जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से उदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाज पाटल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे ते साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी हदीया को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी
की महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ अग्नि पारसी के, यहाँ द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ बालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए
महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल
लाल मूर्ति से ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार जिसकी स्थापना की थी 1954 में अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा इजाजत करते तो उनको सफल है जीवन नाथ को पाकर सब कुछ पाए उनको न पाकर कुछ भी न पाए साई सेवक नारायण का ये छोटी महिमा जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से 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 सब कुछ पावे साई कृपा से कुछ पावे साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने हम लोग पर बड़ी कृपा करके साई की महिमा तो दे दी, लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। श्रद्धा पूर्वक समझते हुए एक एक शब्दों को समझते हुए पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण करके पढ़ें तो बड़ा लाभदायक है। इसमें आपके मन की शुद्धि होगी, तन की शुद्धि होगी और एक हल्कापन का अनुभव करेंगे। ध्यान से ऐसे ही पढ़ें, खूब ध्यान से। साई प्रेमी के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये बाबा ने कितना पहले दिया, 1966 ईस्वी में दिया, 1969 68 में मामी जी आज 69 शिवरात्रि में बाबा ने दिया। अभी तो बहुत प्रचलित हो गया, लाभ उठाने वाले उठा रहे हैं। फोन आता, लोग कहते हैं मैं इतने बार पढ़ता हूँ, इतने बार। अब ये हमें खुशी है, इतने लोग साई महिमा लिखना शुरू कर दिए। इतना फोन आया,
हम साई महिमा लिखने शुरू कर दिए। कई लोगों ने बोला हमारा हो गया लिख के, बहुत अच्छा हो गया। साई महिमा तो एक साई प्रेमी को लिखना ही चाहिए। जैसे हम लोगों का मंत्र साधना किताब में ओम साई राम लिखते हैं, एक अलग स्पिरिचुअल डायरी उसमें लिखना चाहिए। हमारा तो बहुत डायरी है, स्पिरिचुअल डायरी। डॉक्टर शकू लिखते हैं, बहुत डायरीज हैं, सो मेनी है। तो इसका परिपूर्ण लाभ उठावें, साई महिमा का परिपूर्ण लाभ उठाएं। ओम साई राम। बाबा को धन्यवाद दे रहा हूं जो हम लोगों की भलाई को समझते हुए उन्होंने अपनी महिमा दे दी। अब हम लोग साई वाणी के प्रश्न पे आते हैं। Is it possible to lead a contented life? Is it possible to lead a contented life? क्या हम एक समाधान पूर्ण जीवन भी जी सकेंगे? समाधान पूर्ण बहुत कम को लेके देखे होंगे आप जिन्होंने अपने जीवन में समाधान प्राप्त कर लिया। समाधान पूर्ण है, बहुत कम। देखिए इसके उत्तर में, द वाइज लिव विद इन देयर मीन्स। द वाइज लिव विद इन देयर मीन्स and ever remain contented. हमारे पास जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अधीन रह करके जो जीवन जीता वो सदा प्रसन्न चित्त संतोषपूर्ण रहेगा। And ever remain contented, whereas the unwise live beyond their means. The unwise live beyond their means and ever remains discontented. जिनके पास जितना है वो उसी में समाधान पूर्वक रहे तो समाधान पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जो अपने पास जो है उससे अधिक इधर उधर से लो, इधर उधर से मांग के लो, ये करो, उसके जीवन में समाधान नहीं हो सकता। या कह लीजिए एक तरह से मांगने वाले का जीवन समाधान पूर्ण नहीं रहेगा। मांगने वाले का जीवन समाधान पूर्ण नहीं रहेगा। जब 7 दिसंबर 58 में बाल योगिनी सरस्वती अम्मा वर्सोवा बॉम्बे आश्रम में इतने हजारों लोगों की क्यू में जब मैं गया था, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था 22 साल का, लेकिन हमारे अप्पा का उपदेश हमेशा रहता था गुरुदेव का, बेटा मांगना नहीं, मांगना नहीं, नहीं हो कोई बात नहीं, भूखे मर जाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा कि हमारा लड़का भूखा मर गया, मांगा नहीं। मिलिट्री में थे ना, उनके शब्द ऐसे होते थे। तो माता जी ने कहा क्या चाहिए, बोलो 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 बेटा, देखो पीछे क्यों है, जो मांगे सो देखते दे सकते थे। हमारी बहन की शादी माता जी ने कराया था। अभी जो उन्होंने एमए फिलॉसफी से किया था, बहन अभी नहीं है, 80 साल में, 80 साल तक ठीक थे, 80 साल में ब्रह्मलीन हुए। फिर हमारे पिताजी स्वामी जी करुणानंद जी, उनके पाँव में काफी तकलीफ था, माता जी ने ठीक किया। तो हम लोग के सब परिवार माता सरस्वती के यहाँ जाते थे, जो मांगे बोले नहीं, मुंडी नीचे क्या ऊपर नहीं देखने का। फिर हाथ खोलो, हाथ खोले तो मांगने के बराबर, खोलने की इच्छा नहीं, लेकिन आवेश के आवाज हाथ खोलो करके डर गया, नर्वस यूं खोला, उतना दूर थी, हाथ में कुछ गिरा, बंद करके खूब रोया। फिर बोले कृष्णा, कृष्णा जी राव को इसको ले जाओ, रोना बंद हो जाए तो लेके आओ। कहता मैं वाइट पैंट और हाफ वाइट पैंट शर्ट पहना था वाइट पैंट और हाफ शर्ट वाइट, तो रोना बंद हुआ, लेके हाथ खोलो, खोला तो इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति मेटालिक। अभी
it is no metal. Miraculously, it has been appeared. When a murti appears, it is no metal. It is from nowhere. चांदी सरी का दिखता था, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया का नो मेटल, वो जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उन लोगों ने टेस्ट किया था यूं का नो मेटल लेबोरेटरी में। तो देखा, मालूम नहीं था कौन सा मूर्ति। फिर माता जी ने कहा, अरे साईं बाबा आ गया, ये उसके पास जाता है जो कुछ मांगता नहीं है। साईं बाबा के सिवा और कुछ मांगते तो मिल जाता था। माता जी हमें खूब धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐश्वर्य दे दो, सब लेके आज मुझको हम क्रैफर्ड मार्केट में देखते थे। हमने कुछ नहीं चाहिए, बाबा आ गए, इससे बढ़कर क्या है, बाबा से बढ़कर क्या। फिर उसके बाद में तो दूसरे साल शिवरात्रि में शिव की मूर्ति, फिर उसके बाद बाबा की मूर्ति, फिर तो हम तो माता जी के हो गए। माता जी वहीं, अगर माता जी के पास है नहीं है तो ड्यूटी में 2 ही जगह, तीसरा जगह नहीं, माता जी का आश्रम ड्यूटी। तो उसी प्रकार अगर आप चाहें बाबा से विभक्त नहीं हो गए, ये आप सोचिए, क्या उनको नहीं मालूम आपको क्या चाहिए? आप सोचिए, क्या उनको नहीं मालूम? अगर आप उनसे विभक्त नहीं होना चाहें तो कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं, बस मुंडी नीचे करके रखें, बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर देखिए, फिर तो आप उनके पक्के भक्त हो जाएंगे, पक्के। फिर जब आंख खोलेंगे आप देखेंगे आप बाबा के गोदी में बैठे हैं। इससे बढ़कर क्या? हमेशा मांगे नहीं, अगर मांगे तो एक चीज, बाबा हमें आप पर अटूट विश्वास दे, बस। इट इज द फेथ दैट enables man to see the invisible, believe the incredible, achieve the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation is possible. माता जी के 7 साल की उम्र में माता जी के वो शक्ति जागृत हो गई। वो स्कूल जाते थे, बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, रास्ते में एक मंदिर में बैठते थे, मैं दुर्गा माता हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सब फिर उनको पकड़ के घर लेके आए, मैं दुर्गा माता हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। 7 साल के, तब वो तुलु और कैनरा लैंग्वेज बोलती थी। तो उनके पिताजी ने खूब मारा कि तुम नौकरी नहीं कर, क्या करेगी, फिर स्कूल नहीं जाएगा, क्या पढ़ेगी? हमको तुमने मारा, दुर्गा माता को मारा। वो एक नारियल लिया। हमारे दक्षिण भारत में हर घर में नारियल होता है। आप किसी भी दक्षिण भारतीय के घर में जाएंगे, पूजा के स्थान में नारियल रहेगा ही रहेगा, और घर के बाहर रंगोली बिछा रहेगा। एवरी साउथ इंडियन आउट ऑफ द हाउस अर्ली मॉर्निंग घर में पानी डाल के रंगोली डालते हैं, श्री राम जयम करके, और घर के अंदर पूजा स्थान साफ सुथरा, नारियल रहेगा ही रहा। वो लेके फोड़ा तो उसमें से जो है शालिग्राम निकला। शालिग्राम बोले कौन? विष्णु के अवतार। बाद में तो माता जी ने हमको सब दे दिया, तो हमको शालिग्राम भी मिला। माता जी का पीठम, दुर्गा माता, शिवलिंग, नंदीश्वर, जो भी था माता जी ने विल में सब दे दिया। तो एक बार किसी को दिखा रहा था वो शालिग्राम इतना बड़ा, ये शालिग्राम माता जी ने हमारे हाथ से टूट गया, गिर गया, 2 टुकड़ा हुआ। उसमें से श्री चक्र देखा, उसमें से अभी तक वो शालिग्राम है, उसमें श्री चक्र बना हुआ है। फिर 7 साल में ही वो शक्ति जागृत तो हो गई। 7 साल में तुरु कैनरा पढ़ा करते थे। फिर 8वें साल उनको शादी करा दिया गया, बाल विवाह। 8वें साल माता जी का शादी करा दिया गया, लेकिन उसी समय शादी के बाद अनाथ हो गई। उसके माता पिता ब्रह्मलीन हो गए,
और उनको अपने ससुराल में जाके रहना पड़ा। देखिए बड़े बड़े महानों को, अवतारों को कितना कष्ट होता है। तो 8वें साल इनके माता पिता गुजर गए, अनाथ हो गए, तो जाके अपने ससुराल में जाके रही। इनका नाम पहले लक्ष्मी था, ससुराल में सरस्वती रखा गया, सरस्वती अम्मा, सरस्वती अम्मा। फिर ससुराल में भी बड़े अजीब से रहती थी कि अंदर में जो है देवी का वास है। जब ये 12 साल के हुए इनके पति गुजर गए। देखिए कैसा जीवन था, लेकिन अंदर जो है माता है। तो 12 साल में ही बॉम्बे आ गए। इनके बड़े बहन थे, उनके यहाँ रहते थे। उनके बड़े बहन के यहाँ कुछ लोग थे, लेकिन कहा जाता है जो घर वाले को नहीं पहचान सकते। जैसे तुलसीदास जी के जीवन में भी ऐसा है, उनके गांव वालों ने पहचाना नहीं। जब तुलसीदास जी ने, जब राम का दर्शन हो गया, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, गीतावली लिखा, कृष्णावली लिखा, विनय पत्रिका लिखा, बहुत कुछ। फिर घर वाले गांव वाले पहचाने नहीं। फिर वहां से तो फिर वो काशी चले गए थे। उसी तरह माता जी को पहचाने ने बॉम्बे में थे बड़ी बात, लेकिन इतनी भीड़, इतने लोग आते थे। और जो आते थे ये कुमकुम हाथ में डाले, यूं लाल कुमकुम, तो जिसके हाथ में गिरे या तो विभूति बन जाए, लेकिन महकते हुए, ऐसा महक, लोग यूं करते थे। विभूति, चंदन या कुछ काला पाउडर ऐसे आता था यूं। फिर कुछ लोगों को जो बोलते थे बहुत बीमार होते थे, अस्वस्थ होते थे, प्रॉब्लम में, उनके हाथ में यूं डालते थे तो उनको मूर्तियां मिलती थी, चांदी का, सोने का या आइवरी का, आइवरी, चांदी सोना आइवरी का मूर्ति मिलता था। और जिसका बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी होती थी जो न ठीक होने वाली डॉक्टरों से, तो यही विभूति या कुमकुम कहते थे, इसको नारियल के ऊपर रखना, नारियल के ऊपर, यार तो 48 डेज या 60 डेज इसको नारियल के ऊपर रखना, फिक्र नहीं करना, और ये जाप करना, जाओ लेके जाओ। और जब 48th डे आना, नहीं तो 60th डे, किसी को 48, फिर वो जो आते थे कहते थे कटोरी है ना, उसमें पानी डालो, वो पानी डालते थे। फिर बोले 10 मिनट ध्यान में बैठो, वो बैठते थे ध्यान में। फिर बोलते थे देखो उस पानी में कुछ है क्या, तो देखते थे या तो खील, तांबा या कुछ जानवर के चर्म, कुछ न कुछ रहता था। कहता तुम्हारा दोष निकल गया, आप फिक्र मत करो। ऐसे दोष निकालते थे। किसी को मूर्ति मिलता था, किसी को इस प्रकार दोष निकालते थे। और सबसे बड़ी चीज है, जो अस्वस्थ लोग रहते थे, बीमारी, कैंसर तरीके, उसको ठीक कर देते। मेनी डॉक्टर्स वर बैफल्ड टू सी हाउ शी इज क्योरिंग कैंसर एंड अदर थिंग्स। बहुत डॉक्टर, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, चीफ मिनिस्टर वाई.बी. चावन, फिर बी.वी. जेटले, फिर ए.एस. अप्टे, बड़े बड़े लोग, इंडिया के बड़े बड़े लोग आते थे और ऐसी शक्ति से थे। उन्होंने 3 साल उपवास रखा, सिर्फ जल पीते थे, 3 साल उपवास रखा। उसमें और शक्ति जागृत हो गया, और शक्ति जागृत हो गया। तो जय हो माता जी का। हम लोग बहुत समय रहते थे माता जी के बाद। वही पूछते थे कभी, आज भी ड्यूटी में नहीं गया क्या? जाओ बेटा, जाओ जाओ। अच्छा जाता हूँ, मन जाता था। कितने लोग, बड़े बड़े लोग। फिर एट द एज ऑफ 62, इट वाज ट्यूसडे 14th अप्रैल 1964, उन्होंने शरीर छोड़ दिया 64 में। फिर उनका वर्सोवा बीच में क्रिमेशन किया गया था, वर्सोवा ब्रिज, उन लोगों ने डिसाइड किया। फिर उसके बाद माता जी का जो विल था, जो लिखा था,
अब भी हमने भी अपना विल लिखा, मैं बताऊंगा नहीं, किसको बताऊं? नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे बता दो, बता, हम नहीं बताएंगे। हमारा विल किधर जाएगा? हमारा आगे न कोई पीछे न कोई, आगे पीछे कोई नहीं हमारा, तो विल मैं किसके नाम से लेकिन लिखाऊं? आपको कभी पूछना तो देखिए खेमचंद को किसके विल, एवरीथिंग संतान, हर चीज एवरीथिंग संतान, ए टू जेड। तो माता जी के विल बड़ा आश्चर्य की बात है। हम बोले आप अपना प्रेम संतों के प्रति जानते हैं, लेकिन संतों का प्रेम आप जान नहीं सकते। आपके प्रेम में शर्त है, सीमा है। संतों के प्रेम में जो कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं, सागर समान है, नहीं समझ सकते। तो देखिए माता जी का पीठम बोले सबसे बड़ी, वो कोई नहीं देगा किसी भी संत का पीठम, क्योंकि वहां उनका कुछ स्मारक बनता है, तो पीठम वहां रखा जाता है। माता जी बोले नहीं, ये सब इसके पास जाना चाहिए। उस समय कुरला में मेरे पास कुछ नहीं था जो लेके आए, हमने कहा आप सोचो, हमारे पास एक छोटा सा क्वार्टर है, माता जी हमारे लिए कैसे कह सकते इतनी छोटी क्वार्टर हमको? तो क्या देखा को जो रेलवे क्वार्टर में रहने वाला नारायण, उसको दे दो। इतने छोटे क्वार्टर में माता जी का पीठम, दुर्गा माता, शिवलिंग, नंदीश्वर सब रखा। फिर उसके बाद से तो ऐसे बन गया। 1970 में साहिब गोपाल मंदिर, 74 में, 77 में दिल्ली, 81 में अमेरिका, किधर किधर उसके बाद सब कुछ बना। फिर शिरडी में इधर उधर बनते चले गया। और ऐसे बाबा की तरह हमारे पास कुछ नहीं, कौड़ी नहीं, देखता रहा सब बनते चले गया। तो माता जी ही संतान की जड़ है, माता जी ही संतान की आत्मा है। तो उन्होंने जो साईं बाबा का मूर्ति मार्ग दर्शाया, इस मार्ग में जाओ। इतनी भीड़ ऐसे क्यों रखते थे? तो हमारे लिए उन्होंने जो जो आदेश दिया मैं पालन करता हूँ। किसी के घर का नहीं खाना, किसी का हाथ का नहीं खाना, हाथ का। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन था। मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहने के लिए आया 64 से, कब बेटा तो किसी के हाथ का नहीं खाएगा। तो उस समय हमको बनाना ही नहीं आता था कुछ भी। तो हमारे बहन वो बहुत चाहती थी, जो MA फिलॉसफी से किया, हमारा उनका बहुत था, बहुत तो बहुत था हमारा उनका प्रेम। तो उन्होंने हमको बताया जो माता जी कहेंगे वैसे ही होगा। तो उन्होंने हमको सब बताया, साबूदाना का खिचड़ी कैसे बनाना है। सुबह साबूदाना खिचड़ी जी कुछ नहीं, दोपहर शाम ये बस यही करते थे, और कुछ बनाना नहीं आता था। फिर हमारा भाई एक नागपुर में था, मुझे बनाना आता है। हम बोले जल्दी आओ ना, तुम भी कुछ सिखाओ हमको। क्या ठीक। एल्युमिनियम का बर्तन होता था और कोई उमराव का चूल्हा होता था, तो वो बनाता था। तो हम लोग का 50-50 वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। वो खाना बनाता था, मैं बर्तन घसता था। वो खाना बनाने में होशियार था, मैं बर्तन घसने में होशियार। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने। हम लोग बाबा की किताब पढ़े, क्या माता जी के दरबार में रौनक था, बहुत रौनक था। हम लोग के कुरला मंदिर में पैसे का लेन देन होते ही नहीं था। बाहर बोर्ड में लिखा था, प्लीज डू नॉट ऑफर एनी मनी, प्लीज डू नॉट ऑफर एनी मनी। और लिखा था द डोनर एज वेल एज द रिसीवर बोथ आर करप्ट, don't have monetary transaction here. This is purely Baba's darbar. This is purely Baba's darbar, and Baba wants nothing. बस चना सुख देता था, प्रसाद खाओ जाओ। 10 बजे शहज आरती होते थे। ज्ञान सागर, क्या दरबार था। मामी जी
विलियम साने, जॉन नजेरियन, प्रेम जी के मम्मी डैडी, बहुत रौनक था। तो बाजू वाला भी हमको क्वार्टर दे दिया, एक गार्ड था का, उसमें रहो। ऐसे क्यों रहता था, ऐसे क्यों। और शास्त्री जी, कस्तूरी शास्त्री, 40 साल सेवा किया कस्तूरी शास्त्री ने। जो मैं यज्ञ वगैरह करता था इतना विदेशों में सब जगह, शास्त्री जी और हम, शास्त्री जी उनके साथ, उनके गुरु के साथ आए थे 66 में। द 66 शास्त्री केम, मामी जी केम इन 68। सबसे बड़ा मिरेकल कुर्ला में हुआ तो मामी जी का। 5 साल बेड में थी, सयान में, 5 years ऑन द बेड। कोई संत होगा शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा, रमन महर्षि को गुरु मान कर रहते थे। कब उसके बाद का हम अपने घर में से सब फोटो निकाल दिया। जब हमको कोई भगवान ठीक नहीं कर रहा, मैं भगवान को क्यों मानूं। फिर उनके बाजू वाले सुशीला कोई थी, एक ड्राइवर का, मिसेस ड्राइवर रहते थे। तो उन्होंने बोला कुर्ला में कॉलोनी में एक ऐसा एक लड़का है, उनसे बहुत लोगों को लाभ होता है। मैं किसी लड़के को मानती नहीं हूँ, कहते मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं मानती, वो भी आजकल के लड़के। ऐसे सुशीला हमको बोल के हंसने लगी। हम कहा देखियो कैसी आएगी यहाँ। फिर दूसरे दिन बोले सुशीला मैं चलती हूँ। कहाँ? तो आप तो बोल रहे थे विश्वास नहीं। रात को लड़का हाथ पकड़ के लेके गया था। तो 3-4 औरतें उनको पकड़ करके ले गया। 3-4 औरतें लेके आए। तो मामी जी मुश्किल से खड़े थे, वो लोग पकड़े हुए थे। इतना विभूति फूका, बस दूसरा फूकने की जरूरत नहीं, खड़ी हो गई। बैठ सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो। फिर वहां से उन्होंने घर में बोला मैं अब नहीं आने वाला हूँ, हमें अपने भगवान मिल गए घर में। जबकि उनके 6 बच्चे मिस्टर ऑफिसर रेलवे में, मैं नहीं तो नहीं आऊंगे। फिर वो लोग आके देखे मामी जी एकदम चल फिर रहे, कैसा कि हम सब भी आपके दरबार के। फिर तो मामी जी के साथ तिरुपति उनको पैदल लेके गया, लेके आया। और विदेश में इतने कंट्रीज मामी जी चली। बाबा की लीला कोई नहीं जाने। ये जो आप शम्मी को देखते हैं ना, आप उस समय देखना मांगता था। जब कुर्ला आया यू रेंग के चलता था, जैसे जानवर चलते ना ऐसे रेंग के। तो उनको अभी 5 गुरुवार या कुछ कहा, वहां ठीक हो गया। ये जो शम्मी आते हैं कुर्ला से ठीक हुए, फिर तो शम्मी ऐसे लग गए। मेरा ख्याल है अभी शम्मी के सरीका कोई नहीं होगा जो फुल सरेंडर हो गया। शम्मी के सरीका कोई नहीं हो सकता। पूना से आते हैं, कोई नहीं हो सकता फुल सरेंडर। और आज उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, पूना में इतना अच्छा चल रहा बाबा की कृपा से। उनके बच्चे फॉरेन आते जाते हैं। आवे गलती किससे नहीं होती। एक राजा के राज्य में यह नियम था कि जो चोरी करता था उसको सजा मिलती थी। एक बार 2 चोर पकड़े गए, उन्होंने कुछ ज्यादा ही चोरी की थी, अतः उन्हें फांसी की सजा का हुक्म हुआ। चोर को फांसी की सजा का हुक्म हुआ। 2 चोर। एक चोर ने कहा हे राजन, मुझे तो आप फांसी में लटका दीजिए, कोई बात नहीं, हमने चोरी किया, लेकिन मुझे लोहे से सोना बनाना आता है। मुझे लोहे से सोना बनाना आता है। अगर आप 1-2 दिन की मोहलत हमें दे तो मैं सोना बना दूंगा। उसने कहा मैं लोहे को सोना बना सकता हूं। तुम लोहे को सोना बना सकते हो? तो मंत्री को बोला देखो इसका फांसी को 2 दिन टाल दो,
तो हमारे दरबार में, राज दरबार में जितने लोहा है उतना सोना बना सकते हो? कहा हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बनाता हूँ। तो मंत्री ने कहा पहले हमारे लोहे को सोना बना दो। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने अपना बैग में लोहा लाया, तो बोला एक लाइन से लगा दो तो बना देता हूँ। तो लाइन से लोहा सब, कोई मंत्री था, प्रधानमंत्री था, और कोई कौन कौन थे, बड़े बड़े लोग थे, सबका लोहा रख दिया। तो कहा ये सब तुम सोना बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो एक ने कहा यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर है या कोई है, हमारा पहले सोना बनाओ। कहा मैं सोना बना तो दूंगा, लेकिन उसका सोना, वो उसका लोहा, जिसका लोहा है वो कुछ गलती नहीं किया होना चाहिए, वो जो है निरपराध, कोई अपराध नहीं किया होना चाहिए, उसका ही लोहा जो सोना बनेगा। अगर किसी ने गलती किया, अपराध किया, अधर्म किया, अगर मैं उसके लोहे को छू दूं ना तो उसका हाथ लोहा बन जाएगा। उसने कहा हमारा मत बनाओ, पुलिस इंस्पेक्टर हमारा नहीं बनाओ। तो एक एक के हमारा मत बनाओ, हमारा मत बनाओ, क्यों सभी ने कुछ ना कुछ गलती किया। क्यों ये क्या बोलता, अगर मैं छूऊं उसको तो उसका हाथ लोहा हो जाएगा, कहा हमारा नहीं। फिर उन्होंने कहा राजन देखिए, अब ये लोग मना कर रहे हैं अपने अपने लोहे को मत छुओ, क्योंकि उनका हाथ लोहा हो जाएगा। तो राजन का कहा ठीक है जाने दो। उसने कहा मैं आपके ही लोहे का सोना बना देता हूँ। राजा का कहा हमारे लोहे का सोना बनेगा? नहीं बाबा मत बना। उन्होंने, राजा ने कितना अपराध किया होगा। तो बोला तो गलती किसने नहीं किया, आप ये बताइए राजन, किसने नहीं किया? सब गलती किए हैं, तो ये सजा सिर्फ हमको ही क्यों, इस सबको सजा दे। मुझे लोहा से सोना बनाना आता, यदि आप 1-2 दिन के मोहलत दें तो मैं सोना बना दूंगा। राजा मान गए। उसने सबसे पहले कहा अपने घर से लोहा इकट्ठा करो, ताकि सबके लिए कुछ न कुछ सोना बन जाएगा। राजमहल के सामने एक मैदान में लोहा इकट्ठा किया गया। राजा ने चोर को बुलाया और कहा अब सोना बना दे। चोर बोला जिसने कभी चोरी नहीं किया हो वह यदि लोहे को हाथ लगा दे, अगर वो लोहे को हाथ लगा दे तो लोहा सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति, किसान, व्यापारी, अन्य लोग पीछे हट गए। राजमहल के दरबारी भी आगे नहीं आए। तब चोर ने राजा से कहा महाराज आप ही एक काम करें। राजा ने सोच विचार कर कहा जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने लड्डू खाने से मना किया था, परंतु मैंने चोरी करके खाए थे। चोर बोला जब आप सभी ने कुछ न कुछ चोरी किया है तो केवल मुझे ही क्यों सजा दे रहे हैं, मुझे ही क्यों सजा दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आप गलत आदमी को डांटो, धमकाओ अथवा प्यार से समझाओ, छोटी मोटी गलती तो सभी से होती है। राजा ने दोनों चोरों की सजा माफ कर दी, बोले तुम लोग जाओ। देखिए हम बताए ना, ग्रेट इज ही हु फॉरगेट्स द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, greater forgives the faults of others, great is he who forgives the faults of others. Greater is he who forgets the faults of others. Great is he who forgives the faults of others. Greater is he who forgets the faults of others. Forgets, and greatest is he who sees not the faults of others. Great is he who forgives the faults of others. Greater is he who forgives and forgets the faults of others. Greatest is he who sees not the faults of others. We must come in the category of greatest. We have no right to see the faults of others. जब आप किसी को कहते हैं तुमने गलती किया ना, ये 3 उंगली आपकी ओर संकेत करती है तुमने इसका तिगुना गलती किया, तुम्हारे लिए क्या,
तुमने जो तिगुना गलती किया, 3 उंगली आपको फेस करती है। इसलिए हम लोग को फर्ज है किसी के गलती की ओर देखे नहीं। आपका कोई हक नहीं है। 1000 आंख से वो देख रहा है ना। हम लोग की सब कर्तव्यों, सब चीज जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्षमाशीलता महापुरुषों का लक्षण है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपनी सवारी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। रणजीत सिंह, उनकी तरफ से एक पत्थर आके महाराजा को लगा। बच्चे खेल रहे थे, एक पत्थर उनके ऊपर लगा। सब लोग दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ लिए। मंत्री ने कहा, महाराज बच्चों को कहिए क्या सजा दे, इसको गला से काट दो, टांग काट दो, हाथ काट दो, इतनी हिम्मत आपको, पत्थर लगी है इतने। बोले मंत्री ने कहा, महाराज बच्चों को क्या सजा दी जाए। महाराज ने कहा, बच्चों को हमारे पास बुलाए। बच्चे डर के कांपते कांपते आने लगे। राजा क्या सजा देंगे। महाराजा ने मंत्री से कहा, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल और मिठाई लेके आओ। क्या? अच्छे अच्छे फल और मिठाई लेके आओ। शायद उसके अंदर हमारी आत्मा रही होगी। अच्छे अच्छे फल और मिठाई लाओ। ये सुनकर मंत्री अवाक रह गए। महाराजा ने सब बच्चों को फल और मिठाई देकर भेजा। मंत्री ने पूछा, महाराज बच्चों ने आपको पत्थर मारा था ना। तो महाराज बोले, पत्थर के लगने पर तो पेड़ भी फल देते हैं। पेड़ों में फल होते हैं ना, पत्थर मारते हो पेड़ भी फल देता है। क्या हम पेड़ों से भी बुरे हैं? हमें तो इनको मिठाई देना चाहिए। हम लोग को कोशिश करें जहां हो। दिन जब शुरू हुआ, हे प्रभु मैं किसी के गलती को नहीं देखूंगा। हे प्रभु मुझे गरीब को मदद करने के लिए मौका दो, गरीबों को मदद करें। जिस दिन समझे रात को अब सोएंगे, आज हमने किसी गरीब को कुछ नहीं दिया, वो दिन वेस्ट हो गया समझना। लिव फॉर अदर्स। शिवाजी के अहंकार का नाश, अरे कल पढ़ेंगे। हमको एक डिवोटी ने कहा, आप कृपया एक घड़ी नहीं देखिए, कल हम ये घड़ी ले जाएंगे बोल रहे थे। कल पढ़ेंगे ज्ञान सागर। एक भजन बोल देता। एक बार कल्याण स्टेशन में हम लोग के एक डिवोटी पकड़ा गया। टिकट कलेक्टर ने पकड़ लिया, शायद विशाली था। तो उनको कहा कि टिकट का मेरे पास था, यहाँ टिकट कलेक्टर था, मैंने उसको दे दिया। अरे उसको क्यों दिया? उसको देने की जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। बोला इसको, विशाल को डांट के, चलो हमारे साथ करके ऑफिस में चलो दंड भरने के लिए। फिर बोला कहाँ जा रहे थे? तो उसने बोला, अरे पनवेल में जा रहा था। अरे पनवेल तो हमको भी जाना है। बोला था चलो दोनों जाए। विशाल बोल के, पनवेल तो हमको भी जाना था, फिर चलो अपन दोनों जाएंगे। इसी तरह कलकत्ता से एक आदमी आया था, एक कोई डिवोटी था, का हमें वीटी स्टेशन में पकड़ लिया। हमारे पास टिकट था, हमने टिकट कलेक्टर को दे दिया। वो बोले ये टिकट कलेक्टर को नहीं देना, ये सब हम मानेंगे नहीं, तुम ऑफिस चलो। ऑफिस लेके गया, बोले इसके पास टिकट नहीं था, बैठा दिया जमीन में। तो उसको बोला इतना चार्ज भरना पड़ेगा। तब तक हेड टिकट कलेक्टर आया, उसको कितना तो भरना ही पड़ेगा, पहले बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। उन दिनों में मैं कुर्ला में था। बोला कुर्ला कहाँ? बोले इस जगह। बोला नारायण बाबा के पास। उधर? अरे उधर तो हमको भी जाना है, चलो उसको छोड़ो। दोनों ऐसे बहुत जगह हुआ, बहुत जगह।
ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। से जलानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जलाए। हम न भूले तेरा, भूले कोई नाम, भूले तेरा कोई नाम, न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। आवे इसमें
सब कोई झोली खोल लें, झोली में कुछ जरूर डालना। ओ नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित है श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि दृढ़गात्रता सिद्धि संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परावाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। प्रि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि बुद्धस्य भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो भो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। पत्योः नारायण उमा महेश्वर सहित सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्वदिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांति रस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिल मिल जोत उजार झिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। वो नहीं देखा सोना महल में
कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार हरदम, बना रहे दरबार। जहाँ पड़ अंदर गुरुपद देखा, जहाँ पड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार हरदम, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम सर्वमूर्ति ते मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साये, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। परमो परम प्रेमियों, इस वर्तमान समय में हम लोग तो बाबा के गोदी में बैठे हैं। हम लोग को अधिक सावधान रहना चाहिए। समय को देखते हुए सुबह जैसे उठे, वो विभूति मंदिर का उसमें मंत्र है, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। उस विभूति को पी लेना, वो विभूति को खा लेना, और वो जल जो मंत्र बताया वो पूजा की किताब में है, अकाल मृत्यु हरणम, बने इसके पीने से अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। सर्व व्याधि निवारणम, शरीर में जो भी व्याधि है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। समस्त पाप क्षय करम, जाने अनजाने से जो भी पाप किए वो नष्ट हो जाएंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अभिषेक तीर्थम शुभम बोल के जल पिए, सुबह विभूति खाया, जल पिया, फिर आके ध्यान से साई महिमा का पाठ करें। साई महिमा में सब कुछ है। ध्यान से रुक के पिक्चराइज करके, फिर उसके बाद में जो है पूजा हो जाए, आपका पूरा पूजा हो जाए, कलश का पूजा हो जाए, और जो वायरस के लिए कलश रखें उसमें भी पहले आधा टीस्पून थोड़ा जल डालना चाहिए। तो वायरस के पूजा में शिव चालीसा शामिल होना चाहिए वायरस कलश में।
वायरस के कलश में, तो वो जो है शिव चालीसा होना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये सब पूजा की किताब में आप रेफर करें तो ये 48 टाइम्स ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र 108 टाइम्स। और जो भी आप पूजा करते हैं उसके साथ कैसेट जरूर चला दें, क्योंकि जो नहीं बोले हैं तो कैसेट के पूजा में दैट विल कॉम्पनसेट। कैसेट का, मंदिर का कैसेट का पूजा का जरूर चला दें, वो पूरा वाइब्रेशन आता है, कैसेट चलता रहेगा, उस आवाज से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो पूरे घर के लिए वो बहुत अच्छा है। और घर के बाहर नहीं निकलना जब तक कि बोला नहीं जाता। जब बोला जाएगा तब आपके घर में थैंक्स गिविंग किया जाएगा, फिर बाद में मंदिर में सब तरफ से किया जाएगा। और कृपा करके ड्यूरिंग दिस पीरियड आप किसी भी गेस्ट को बुलाना नहीं अपने घर में। कोई भी गेस्ट हो आप बुलाना नहीं, उनको कहना हम थोड़े दिन के बाद बुलाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी सब जगह जाना मना है, मना है। खास करके मंदिर वगैरह में तो आप देखे हैं ना, वो लॉकडाउन हो गया, अलाउ नहीं करते, सिर्फ पुजारी पूजा करता है। तो लोगों को बोलना अभी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन है, बाद में करेंगे। और जल अधिक से अधिक पीना, सुबह पीने के बाद भी दिन में, दोपहर में, शाम को बाबा का ध्यान करके अगर ये मंत्र बोल के, ये पूजा की किताब में मंत्र है, बोलते बोलते पिए तो बहुत अच्छा है। और आप जो स्नान करेंगे उस स्नान के जल में भी ये थोड़ा जल डाल दें, पूरा जो है आप ये अभिषेक के जल से स्नान हो जाएगा। तो जल का प्रयोग अधिक करें, विभूति का प्रयोग अधिक करें, और मन को ऐसे ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ये जाप करते रहें। अभी कुछ पिछले दिनों में हम लोग के कुछ खास भक्त लोग, उन्होंने वो शरीर छोड़ के ब्रह्मलीन हो गए। तो आज थोड़ा मैं 1 मिनट उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आप भी आंख बंद करके ध्यान करें कि उन सबको जो है बाबा करे परम मुक्ति दे। ओम। कल फिर मिलता हूँ।